आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर पाती हूँ। बच्चे, घर, यूट्यूब और घर के बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ के पास, तो सारा कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो जो लोग मेरा कल का वीडियो नहीं देखें वो लोग देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो भी हम काम करते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे माइंड में होती है। हमें क्या करना है उसके बारे में पहले हम सोचते हैं, फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम माइंड को पहले से अगर थका देंगे, पहले ही से माइंड को बता देंगे कि ये काम करना है और ये काम करने से थकान होगी, तो ज़रूर थक जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी काम करता है। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, ज़िंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पे यकीन रखना मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी वो भी मिल जाती है जिसकी आस नहीं होती। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन करती हूँ और आज मैं लगभग यानी कल लगभग 5 घंटे की पढ़ाई की है। सबसे पहले यहाँ अपने नोट्स पढ़ूँगी सोसाइटी का, तो इसे मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ूँगी। मत सोचो कि मेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। चाहे जॉइंट फैमिली में हैं चाहे अकेले रह रहे हैं, काम देखिए आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप पीछे नहीं भाग सकते। हम अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो भी वहाँ करना, एक ही चीज़ से हम लोग फ्री रहते हैं कि जो ताने मिलते हैं ना, जो काम के लिए बोला जाता है कि अभी तक काम नहीं हुआ, एक प्रेशर रहता है, वो हमें नहीं रहता है अकेले रहने में। लेकिन काम का कहिएगा, अकेले रहने में घर बाहर सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक चीज़ से फ्री रहते हैं कि बाहर के काम जो होते हैं वो हमें देखना नहीं होता है। या फिर कहीं और भी आप रहिए अकेले, ना हस्बैंड रहे ना बच्चे रहें, वहाँ भी आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने जो आप पहनते हैं वो धुलने पड़ेंगे कपड़े, अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा, अपना जो भी काम है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो काम से आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। ये मत सोचिए कि कोई करने वाला है, काम आपको करना है, चाहे अकेले रहिए, जॉइंट फैमिली में रहिए, हस्बैंड के साथ रहिए, जहाँ रहना है, लेकिन काम करना ही पड़ेगा। ये हमेशा माइंड में बताइए, अपने माइंड को बताइए कि हमें काम करना ही है। अब बात रही कि इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि काम तो हमें करना है, ये आप हमेशा ये सोच करके चलिए, इससे पीछे आप नहीं हट सकते। काम करना है, कैसे करना है अब ये सोचिए। सबसे पहले अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको सोचिए कि आप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, जिसके बिना दिन की शुरुआत नहीं हो सकती, वो काम आप सुबह उठ करके करिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो बाद में भी हो सकता है, क्योंकि एक पढ़ाई का जो समय होता है ना, जैसा मैं महसूस करती हूँ, सुबह का समय इतना अच्छा होता है क्योंकि सुबह सब लोग सो रहे होते, घर में घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, प्लस आसपास के लोग भी सब लोग सो रहे होते हैं या सभी लोग उठते भी हैं तो शांति से अपना काम करते हैं, बाहर से भी ज़्यादा शोरगुल नहीं आती है घर में। तो उस दौरान ऐसा रहता है हमारा माइंड भी, उठते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। उस टाइम अगर कुछ भी हम पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो सुबह का जो समय होता है लगभग 9 बजे तक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। बाकी देखिए, पढ़ने का तो रात में भी लोग पढ़ते हैं, मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती है, मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो सुबह का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, तो इसलिए मैं सुबह पढ़ना ज़रूरी समझती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, सुबह नहीं पढ़ पा रहे हैं, काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह मैं कितने बजे उठूँगी ये रात में ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर मैं देर रात तक पढ़ी तो सुबह मैं लेट उठती हूँ, यानी कि 6 बजे। अगर देर रात तक मैं नहीं पढ़ी तो सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। अगर मैं जल्दी उठ गई तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जल्दी जाती है। अगर गर्मी के मौसम है तो 6:45, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो 7:30 जाती है। तो वह स्कूल जल्दी जाती है, इसलिए मुझे नाश्ता बनाना होता है, फिर उसको रेडी करना होता है, उसे नहलाना होता है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो खुद से नहा सकती है। और बच्चे खुद से नहा भी लेते हैं तो अच्छे से नहीं नहाते हैं। फिर जब मेरी बेटी स्कूल जाती है उसके बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ, घर के कोई भी काम नहीं करती हूँ, जैसा है बस वैसा ही छोड़ दिया सब कुछ, फिर पढ़ने बैठ गई। और उसके बाद फिर मैं आराम से 1 घंटे या 2 घंटे जितना टाइम है उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं घर के काम करती हूँ।
और मैंने हाउस हेल्पर रखा हुआ है, तो झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देती हैं और तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाता है। फिर मुझे ये काम करने नहीं होते हैं। बाकी जो कपड़े हैं वो मशीन में धुलती हूँ मैं, और जो डेली हो जाते हैं, जैसे कभी कभी हाथ के भी कपड़े धुलने को होते हैं, तो वो मैं डेली नहीं धुलती हूँ, उसे इकट्ठा करके रखती हूँ और एक दिन में धुलती हूँ। यानी कि कम से कम 1-2 दिन के इकट्ठा हो गए, फिर एक दिन धुल दिया। फिर इस तरीके से मैं मतलब अपने काम को मैनेज करती हूँ, टाइम को मैनेज करती हूँ, टाइम निकालती हूँ अपने लिए। अगर मैं मैनेज करके सब कुछ नहीं चलूँगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने को, और घर के काम ही करते रह जाऊँगी ज़िंदगी भर, कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोचूँगी। अभी ही लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इतना लेट मैंने स्टार्ट किया है, पहले क्यों नहीं किया। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं बताना नहीं चाहती सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर वक्त आया, अगर आप लोगों की इच्छा हुई कि नहीं जानना है मेरे बारे में कि आखिर मैंने इतने सालों के बाद क्यों स्टार्ट किया, तो बता दूंगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हर एक के लाइफ का कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्ट रहता है जिसके लिए इतना बड़ा डिसीजन इंसान लेना उसकी मजबूरी हो जाती है। कहते हैं ना, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, और बुरे वक्त में जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तभी आप कुछ अच्छा करते हैं, और बुरा वक्त आता है आपको सिखाने के लिए कि आप अपने लाइफ में, और अगर आपको भगवान को आपसे कुछ करवाना होता है तभी आपके पास बुरा वक्त आता है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो कभी मत घबराइए कि बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमेशा ये सोचिए कि इसके बाद हमेशा अच्छा ही होगा, इसके बाद जो मेरे लिए होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, वाकई में अच्छा होता है। बुरा वक्त आता है ना, तो जो आप जिस रिश्ते से या जिस चीज़ से आप समझ रहे थे कि नहीं वो तो मेरा अपना है, जब भी मेरा बुरा समय आएगा तो मेरा सपोर्ट करेगा, मेरे अपने हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना, तो पता चल जाता है कि मेरे अपने कौन हैं और कौन पराए हैं, फिर आपकी आंखें खुलती है। तो बुरा टाइम आना बहुत ज़रूरी होता है हर एक के लाइफ में, और कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि बुरा वक्त क्यों आया। बुरा वक्त एक तो आपके रिश्तेदारों की असलियत दिखाता है, दूसरा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए अपने लाइफ में, और आप बुरे वक्त से बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर आप उससे भी नहीं सीख पाए तो समझिए कि आप इंसान कहलाने लायक है ही नहीं। फिर दोबारा जब मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर आराम से 1 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ, कुछ खाना चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और फिर 2:30 बजे तक मैं इस तरीके से काम और पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। 2:30 बजे से फिर खाना वाना खाते खाते 3 बज जाते हैं, और फिर 3 बजे मैं इतना ज़्यादा पूरे दिन में थक जाती हूँ कि मुझे 3 बजे ऐसा लगता है कि नहीं बेड पे लेटना ही है मुझे, मतलब थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी हो जाती है। फिर मैं 3 बजे थोड़ा रेस्ट करती हूँ, 3 से 4 बज जाते हैं, 1 घंटा हो ही जाता है। उसी दौरान नहीं होता है तो मैं अपने वीडियो का कुछ काम करती हूँ, या फिर नहीं इच्छा है तो मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ, अगर नींद आई तो सो लेती हूँ। जिस दिन नींद नहीं आई तो लेटी रही, लेकिन 1 घंटे में रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठ गई, फिर बच्चों को कुछ खाना पीना दिया, या फिर और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं वो मैंने किया, फिर मैं शाम को पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करती हूँ, और फिर रात में फिर उसके बाद मैं 1 घंटे पढ़ करके, या टाइम है तो 2 घंटे भी पढ़ लिया, फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाने के बाद फिर रात को मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ, और फिर अगर नहीं टारगेट कंप्लीट हुआ ना तो फिर मैं रात को थोड़ा कभी देर रात तक भी पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से मतलब काम और पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, और कहिए तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं ना तो ज़रूर वो पूरा होता है, इसलिए सबसे पहले आप ठानिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और फिर ज़रूर वो आप कर पाइएगा। कल भी एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो देखिए, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा तो बच्चों को टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे अभी मेरे ऊपर डिपेंड हैं, अगर हम उन्हें टाइम नहीं देंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो मैं उन्हें थोड़ा छोड़ भी देती हूँ तो खुद वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनका काम तो हमें खुद करना पड़ता है। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने सोचा ही नहीं है पढ़ने को, और अगर आप चाह रही हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है
तो आप पहले स्टार्ट करिए थोड़ा 10 मिनट, एक दिन आप पढ़िए 10 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट। इस तरीके से जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगिएगा ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद बच्चों के साथ देखिएगा कि आप 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ ले रहे हैं। लेकिन शुरुआत ही हम ऐसा कर देते हैं ना कि उस एक ही दिन पढ़ना शुरू करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे ऐसे लगातार पढ़ते रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे से हमें मतलब पढ़ने का इच्छा ही ख़त्म हो जाता है। जब आप शुरुआत करिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई होता है ना, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी टाइम छूट जाती है, गैप हो जाता है, तो फिर हमें बैठने का मन ही नहीं करता पढ़ने का। और जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही काफ़ी थकान महसूस होने लगती है। फिर हम ज़्यादा देर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट डे हमें बैठने का ही मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप 10 मिनट बैठिए और 10 मिनट के बाद फिर आप छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे इससे ज़्यादा पढ़िए। तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और मैं यहाँ पे एक मूवी देखने लगी थी, 12th फेल, तो जो कि हर एक इंसान को देखना चाहिए, जो भी किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है उसे तो ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं इसे। तो आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर